राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राहुल गांधी की इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। मणिपुर के थौबल से हुई। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। इसमें राहुल 6,700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया। राहुल गांधी यात्रा शुरू करने से पहले थौबल के खोंगजोम वॉर मेमोरियल भी पहुंचे। थौबल में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, राजीव शुक्ला, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जैसे कई सीनियर नेता मौजूद थे। राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान जिस बस से यात्रा कर रहे हैं उसमें मोहब्बत की दुकान टैगलाइन का पोस्टर लगा हुआ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले वहां मौजूद जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। राहुल गांधी ने यात्रा का मकसद भी लोगों को बताया। हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस, इक्विटेबल और भाईचारे का विजन। राहुल गांधी इस बार पैदल कम बस यात्रा ज्यादा करेंगे। इसकी वजह भी उन्होंने बताई। चुनाव का समय है और उसमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता। पिछले कांग्रेस पार्टी ने हमने निर्णय लिया कि ये बस यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा होगी, बस यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। राहुल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। इससे पहले दिल्ली में कोहरे की वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के विमान ने देरी से उड़ान भरी। फ्लाइट के अंदर राहुल गांधी समेत सभी नेता काफी जोश में नजर आए, क्योंकि पूरी फ्लाइट में कांग्रेस के नेता ही मौजूद थे। राहुल गांधी आगे से दूसरी सीट पर बैठे थे। उनके बगल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद बैठे थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्लेन में न्याय का हक मिलने तक के नारे लगाए। न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस नेताओं ने यात्रा के थीम सॉन्ग की पंक्तियों के भी नारे लगाए। सहो मत करो मत, सहो मत करो मत, सहो मत करो मत, करो मत करो मत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस के ही नेता प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा। प्रमोद कृष्णम ने यात्रा की टाइमिंग पर सवाल उठाए और कहा कि रविवार से यात्रा को शुरू करना अशुभ है, क्योंकि रविवार से पंचक शुरू हो गया है। आज रात 11:35 से पंचक शुरू हो गए और 18 जनवरी सुबह 3:33 तक पंचक रहेंगे। तो पंचकों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और पंचक में इस यात्रा को शुरू कराया जा रहा है। प्रमोद कृष्णम के बयान पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया। तो आचार्य है भाई, आचार्य को आप कहाँ रोक सकते हो? आचार्य जो अपने विचार जो है वो व्यक्त करता है, उसको कहाँ रोक सकते हो? लेकिन निष्ठा उनकी कांग्रेस के साथ है। प्रमोद कृष्णम ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ खास लोग कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधा। बीजेपी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कांग्रेस का नाटक करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ न्याय नहीं किया। अटल जी की सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी की बात की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने ना तो इस तरफ देखा ना इधर कुछ किया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी तंज किया। कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे? राहुल जी की मैं देख रहा हूँ 20 साल से, जब से वो राजनीति में, जब से लॉन्चिंग होती है। कांग्रेस की जो भारत बदनाम करो यात्रा है, ये वास्तविकता में देश हित में नहीं, केवल और केवल सिर्फ राहुल गांधी जी को व्यस्त रखने का उनके दरबारियों के द्वारा एक आयोजित किया गया प्रोग्राम है। बीजेपी का दावा है कि राहुल की न्याय यात्रा से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
मणिपुर के थोबल से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने ये यात्रा शुरू की है और राहुल गांधी इस न्याय यात्रा में मणिपुर से मुंबई तक का सफर तय करेंगे, जो 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान राहुल गांधी की न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल 6,700 किलोमीटर की दूरी तय कर करीब 100 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। बताया गया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी हर दिन 8 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जबकि हर दिन 80 किलोमीटर की दूरी वो बस से तय करेंगे। पूर्वोत्तर में राहुल मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से गुजरेंगे, तो इससे आगे बढ़ने के बाद उनका कारवां झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ पहुंचेगा और फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बाद महाराष्ट्र पहुंचकर यह यात्रा खत्म हो जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अलग अंदाज दिखा। मणिपुर के इंफाल में हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक अपने शरीर पर टैटू बनवाकर बिना शर्ट पहने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। उनका कहना है कि वो पूरी यात्रा में ऐसे ही रहेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते एक बार फिर से ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली में सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी। साथ ही दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में 5 स्टार होटल में भारतीय मूल की अमेरिकन महिला के साथ रेप की घटना सामने आई है। महिला ने एक प्राइवेट कंपनी के CEO पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इजराइल हमास जंग के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। युद्ध विराम की जगह इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में INDIA गठबंधन में गांठ पड़ती दिखाई दे रही है। TMC सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस को आईना दिखाया और कहा कि कांग्रेस असम में तो अपनी जगह वापस नहीं पा रही, लेकिन बंगाल में तारों को छूने जैसी आकांक्षाएं लगाए बैठी है। दरअसल असम के दिमा हसाओ जिले में उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद में कांग्रेस की करारी हार के बाद अभिषेक बनर्जी ने नतीजे शेयर करते हुए निशाना साधा था। जवाब में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में खराब कानून व्यवस्था का हवाला दिया। बंगाल में लॉ एंड कानून स्थिति बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है। मैंने कहा, छुपाते नहीं, अभी भी कह रहे। अधीर रंजन ने यह भी कहा कि बंगाल में कांग्रेस अपने दम पर सीट लड़ेगी और जीतेगी। जी न्यूज़।